जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। आज हम धनतेरस की कथा को सुनेंगे। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म से लेकर अन्य कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में जो एक धनतेरस की महत्वपूर्ण कथा बताई गई है, वह है महालक्ष्मी की। क्योंकि माँ लक्ष्मी ही धन की देवी हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन कुबेर जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। चलिए धनतेरस की पवित्र पावन पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का निवेदन किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूं तुम वैसा ही करो तो मेरे साथ चल सकती हो। इस पर लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम कदापि उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग उठा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो भगवान ने मुझे आने से मना कर दिया। और वे स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद वहां से आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध तुम कर बैठी। अब तुम अपने इस अपराध के फल को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ और इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण के भंडारे भर गए। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी होने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं ठहरती नहीं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हुआ,
किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करना। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, जिसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना करें और माँ से विनती करें कि माँ, आप ससम्मान हमारे घर में निवास करें, तो आप सभी पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और यह धनतेरस आपके जीवन में ढेरों खुशियां और सम्मान को लेकर आएगा। तो बोलिए धनतेरस की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। धन्यवाद।